मेरे भारत देश के नौजवानों क्या हालचाल, बढ़िया एकदम। तो कमेंट करो दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.1 विधिवत कंप्लीट से पढ़ लिया था एकदम अच्छे से, और आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 पढ़ने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करना, ठीक है। तो चलो आज का ये लेक्चर देखते हैं कितना सवाल हम कर पाएंगे। देखो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बस हमें मेहनत करना है और जो हमारी किस्मत में होगा सब कुछ अच्छे से होगा, सब बढ़िया होगा, ठीक है। चलो बिना समय गंवाए चलो देखते हैं प्रश्नावली 3.2 में पहला सवाल क्या कहता है, ठीक। और सब बढ़िया है, चलो देखते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखो मैं युग्म बना दूंगा, ग्राफी विधि से हल ज्ञात करने के लिए कहा है तो हम गणितीय विधि से हल करेंगे, क्योंकि ग्राफी विधि से बहुत नामात्र आता है पेपरों में, ठीक। ग्राफी विधि हम लास्ट में पढ़ लेंगे, कहाँ लास्ट में, जब ये पूरा 3 लेसन खत्म हो जाएगा तब, ठीक। और अब आपको वीडियो पूरा चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके पूरा वीडियो देख लो। चलो देखते हैं। पहला, कक्षा यक्स के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले चलो देखते हैं कहता क्या है। देखो मैंने कहा था कि जो पूछे हमसे वही हमें मान लेना है। कहा है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले मानेंगे लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या कितनी है। फिर जो जो दो शर्त दिया है, क्योंकि 2 चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, 2 चर वाला रैखिक समीकरण हम पढ़ रहे हैं, 2 चर वाला रैखिक समीकरण हम पढ़ रहे हैं, ठीक। तो उसमें हम इसमें जो पूछा है वही हम मानेंगे। चलो देखते हैं। पहला, माना लड़कों की संख्या बराबर यक्स, और दूसरा लड़कियों की संख्या पूछा है, और लिखेंगे माना लड़कियों की संख्या बराबर वाई। अब इसमें हमारे पास 2 शर्त दिया है। पहले देखते हैं, हम लिखेंगे प्रश्न की, देखो 2 चर वाला रैखिक समीकरण हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें 2 शर्त हमेशा दिया रहेगा, ठीक। प्रश्न की प्रथम शर्तानुसार, प्रश्न की प्रथम शर्त कहता है, आप खुद ही देखो। प्रश्न की प्रथम शर्त कह रहा है कक्षा यक्स के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। 10 विद्यार्थी हैं, लड़कों की संख्या यक्स, लड़कियों की संख्या वाई, तो यक्स प्लस वाई पूरा कितना है, बराबर 10। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। अब दूसरा शर्त देखते हैं, यानी प्रश्न की द्वितीय शर्तानुसार, प्रश्न की द्वितीय शर्तानुसार दूसरा शर्त है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कों की संख्या, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कियां 4 अधिक हैं किनसे, लड़कों से। अच्छा बताओ यक्स बराबर वाई कब होगा, ये लड़कियां हैं लेकिन लड़कियां 4 अधिक हैं, अगर इसमें 4 जोड़ दें तो यक्स ये दोनों बराबर हो जाएंगे, काम खत्म। यक्स वाई को इधर ला दो और 4 को इधर भेज दो, -4, काम खत्म। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अरे समझे कि नहीं, देखो यक्स प्लस 4 बराबर, देखो ये लड़कियों की संख्या था, यहाँ माना था, लेकिन लड़कियों की संख्या 4 अधिक है। जब लड़कियों की संख्या 4 अधिक है तो इसमें धन 4 जोड़ दिया, मतलब इसमें 4 जोड़ दिया तो दोनों संख्या बराबर हो गई, और 4 को इधर भेज दिया, वाई को इधर, समीकरण मिल गया। अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, अगर दोनों समीकरणों को हम जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा और वह एक यक्स बचेगा, हम यक्स का मान निकालेंगे, ठीक। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, देखो लिखना ज़्यादा है और है बहुत ही सरल सवाल। यक्स प्लस वाई बराबर 10 है और यक्स माइनस वाई बराबर है -4 के, एक कट गया, प्लस माइनस था, यक्स 2x, 10 में से 4 गया
6, यक्स बराबर दोनों के बीच गुणा का चिन्ह, इधर जाएगा भाग, 2 3 6, यक्स बराबर 3 आ गया। अब जब यक्स बराबर 3 आ गया तो यक्स का मान समीकरण चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, वाई का मान आ जाएगा। तो यहाँ लिखो यक्स का मान, समीकरण मान लो हम रख देते हैं 1 में, 1 में रखने पर यक्स 3 है प्लस वाई बराबर 10। अब वाई को इधर भेज दें, 10 - 3 वाई बराबर 7, काम खत्म। देखो हमने इसे बीजगणितीय विधि से ज्ञात किया, लेकिन ग्राफी विधि से हमें ज्ञात करना था। ग्राफी विधि पेपर में ज़्यादा आता नहीं, ऐसे आता है, बस पूछ लेगा इसका मान निकालो। ग्राफी विधि मैं लास्ट में बताऊंगा, कभी कभार आ जाता है पेपर में तो उसे लास्ट में बताऊंगा, ठीक, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। चलो देखते हैं अगला सवाल। कहता है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करो। जो हमसे पूछा है वही हम मान लेंगे, जो हमसे पूछा है वही मान लेंगे। पूछा क्या है? एक पेंसिल का मूल्य बराबर x, और तक क्या पूछा है? एक कलम का मूल्य बराबर y। काम खत्म। अब ये पहले हम लिखेंगे, चलो नेक्स्ट पेज। पहले का दूसरा सवाल है, माना एक पेंसिल का दाम पूछा है, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए, ठीक। फिर मान लिया, माना एक कलम का मूल्य बराबर y रुपए, काम खत्म, ठीक। अब लिखेंगे प्रश्न की प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार देखो इसमें हमें 2 शर्त लिख दिया होगा। देखो कहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 है। जब एक पेंसिल का मूल्य x है तो 5 पेंसिल का 5x। अब एक कलम का मूल्य y है तो 7 कलम का 7y। अगर दोनों को जोड़ दें, दोनों लिया गया है 50 रुपये में, बराबर 50। काम खत्म, एक समीकरण हमारे पास प्राप्त हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्न की द्वितीय शर्त। अब लिख लेना प्रश्न की द्वितीय शर्त। दूसरे में कहता है कि जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य, 7 पेंसिल यानी 7x और 5 कलम यानी 5y बराबर 46 रुपये, बस डॉट दूसरा समीकरण। देखो अब हमें x या y का मान ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करें? देखो अब पहली बार आप जानोगे। देखो एक होता है विलोपन विधि। क्या होता है? विलोपन विधि। पहले एक विधि जान लो, फिर आगे विधि में बताता रहूँगा। एक होता है विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या होता है? एक चीज़ का लोप हमें करना होता है। क्या? लोप। जैसे इसमें अगर कोई चीज़ अगर बराबर हो तो उसे घटा दें तो कट जाएगा, मतलब एक माइनस लगा दें, ऊपर प्लस रहेगा, कट जाएगा, ठीक। जैसे देखो, जैसे x प्लस वाई 2x है और यहाँ x प्लस वाई है, बस, ठीक। अगर यहाँ 2 का गुणा कर दें तो 2x हो गया, फिर घटा दें, कट जाएगा ना। मतलब इसमें हमें एक बराबर करना होता है। इसके लिए पहले जो 2 समीकरण आपको प्राप्त होंगे उसको पहले अच्छे से लिख लो। ऐसे लिख लो, पहले लिख लो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से पहले दोनों समीकरण ऐसे लिख लो। कैसे लिखोगे? 5x प्लस 7y बराबर 50, 7x प्लस 5y बराबर 46, ऐसे लिख लिए, ठीक है। ऐसे लिख लो। अब देखो, या तो a बराबर कर दो या तो a बराबर कर दो। बराबर करने के लिए इसका गुणांक जो है ऊपर में गुणा कर दो अगर इसको बराबर करना चाहते हो, और इसका गुणांक है उसका गुणा पूरा नीचे में कर दो। समझ रहे हो? जब इसका गुणा इसमें करोगे और इसका गुणा
इसका गुणा पूरा इसमें करोगे और इसका गुणा पूरा इसमें करोगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। देखो कैसे, मान लो इसका गुणा इसमें करता हूँ, इसी को कहते हैं विलोपन विधि, मतलब एक को बराबर करके उसको काट दो, विलोपन विधि से। देखो मान लो इसको हम बराबर करना चाहते हैं, 7 का गुणा पहले पूरे में कर दो ताकि मान में परिवर्तन आए। 7 पचे 35x, 7 सते 49y, 7 का गुणा इसमें बराबर 350। अब 5 का गुणा 7 में 35x, 5 का गुणा 5 में 25y, 5 का गुणा इसमें 5 छक 30, 5 चौक 20, 3 23। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें एक समीकरण प्राप्त हो गया तीसरा और समीकरण प्राप्त हो गया चौथा। ठीक है, अब देखो समीकरण यहाँ लिख दो, समीकरण ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह आ जाए तो कट जाएगा, तो हम अगर घटाएंगे तो घटाने में चिन्ह परिवर्तन होता है, तब यहाँ माइनस आ जाएगा। इसे लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को घटाने पर जब घटाएंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, एक हट गया। 49 में से जब 25 जाएगा तो 5 10 15, 5 10 15 9 24, 24y। ठीक, बराबर जब इसमें से घटाएंगे तो 70 5 120, 120 आ जाएगा। ठीक, जब y को इधर भेजेंगे तो 120/24 होगा। जब इसे हम भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा 5। कितना आएगा? 5, यानी y बराबर हमारा आ गया 5। ठीक है, y बराबर 5 आ गया। अब y का मान समीकरण चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, हमें x का मान पता चल जाएगा। चलो मान लिख देते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण जब 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है 5x + 7y बराबर 50। 5 गुणे x धन 7 गुणे 5, y का मान रख दिया बराबर 50। 5x धन 35 बराबर 50। 5x बराबर 50 ऋण 35, x बराबर 5x बराबर 50 में से 35 गया 15, x बराबर 3। x का मान कितना आ गया? 3। अब देखो x हमने किसको माना था? पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य और एक पेंसिल का मूल्य x, एक कलम का मूल्य y। उसी प्रकार यानी इसको हमने x को क्या माना था? x को माना था एक पेंसिल का मूल्य, तो एक पेंसिल का मूल्य हो गया ये 3 रुपये और एक कलम का मूल्य हो गया 5 रुपये। अब यहाँ पर आप ऐसे बॉक्स बना दो और यहाँ नीचे लिख दो मेरे मुन्ना कि इतना दाम बराबर इतना, एक पेंसिल का दाम एक कलम का दाम बराबर इतना। ऐसे जब बॉक्स बना के लिखोगे और यहाँ वो लिख दो उत्तर, ऐसे नंबर बहुत ही गजब मिलता है भाई साहब। और क्योंकि एग्जामिनर को उत्तर देखने में परेशानी नहीं होती, तुरंत देख लो को हाँ भाई उत्तर सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो बात? चलो अगला सवाल देखते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। अब हमारा अगला सवाल है, अनुपात a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना करें, ज्ञात कीजिए निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। अरे भैया इस समांतर समपाती प्रच्छेद ये सब है क्या? अब इसको मैं इस क्लास में विधिवत समझा दूंगा, फिर अगले लेक्चर में पार्ट 2 में 2 3 4 5 पूरा इस अभ्यास को ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, पहले इसको मैं बताऊंगा a1/a2, b1/b2, c1/c2 आखिर है क्या। चलो पहले समझते हैं। देखो जैसे इसमें आपको 2 समीकरण आपको पहले से प्राप्त रहता है। मान लो जैसे आपको प्राप्त है, मान लो समीकरण प्राप्त है 3x प्राप्त है प्लस 4y प्राप्त है बराबर 7 मान लो, और 2x प्लस 3y बराबर 8 प्राप्त है मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ये समीकरण प्राप्त है। अच्छा इसको हम अगर इसके व्यंजक को हम व्यापक रूप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, जैसे ax
प्लस बी वाई बराबर सी। इसको नहीं लिख सकते हैं, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, A1 है, A B1 है, A C1 है। इसको लिख सकते हैं A2x प्लस B2y बराबर C2। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बस इतना बताओ। हाँ लिख सकते हैं। देखो A1 की जगह क्या है 3 है, A2 की जगह क्या है 2 है। पहले ध्यान से समझ लो, इधर ध्यान से, और कहीं नहीं। B1 की जगह 4 है, B2 की जगह 3 है, C1 की जगह 7 है, C2 की जगह 8 है। ठीक, इसी में अगर इसका भाग दे दें, मतलब A1 को लिखें फिर उसका भाग A2 में दे दें, मतलब A1 बटे A2 लिख दें। फिर हम लिख दें B1 बटे B2 लिख दें। फिर हम लिख दें C1 बटे C2 लिख दें। मतलब A1 बटे A2 यानी 3 बटे 2, B1 बटे B2 यानी 4 बटे 3, C1 बटे C2 यानी 7 बटे 8। इतना पहले समझ आया कि नहीं? इतना समझ आएगा तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो। इतना समझ आया कि नहीं? इतना समझ आ गया ना? अब देखो, पहले अगली कक्षा में ये याद रहना चाहिए जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 अगर है तो ए होगा संपाती, रेखाएं संपाती, संपाती रेखा अनेक हल। क्या? अनेक हल। पहले इसको याद रखना। अगर A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2 तो केवल एक हल रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे। क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगे। और तीसरी शर्त, अगर A1 बटा A2 बराबर है B1 बटे B2 के, बराबर नहीं है C1 बटे C2 के, तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, रेखाएं समांतर होंगी। समझ रहे हो बात? देखो, अगर ध्यान से इधर देख रहे हो तो सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। पहले आप दिमाग में कंफ्यूज होगे, पहले इस एक एक बात बता रहा हूँ। देखो, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 अगर तीनों बराबर हैं तो इसका मतलब क्या है? देखो, अगर 3 बटे 2 मतलब 2 समीकरण आपको प्राप्त रहेगा। ए है A1 इसका है, B1 इसका है, C1 इसका है, A2 इसका है, B2 इसका है, C2 इसका है। ये बात अच्छे से समझ आ रही है कि नहीं? इतने तक समझ आ रहा है? ठीक। अगर 3 बटे 2 यानी A1 बटे A2, 4 बटे 3 यानी B1 बटे B2, 7 बटे 8 यानी C1 बटे C2 अगर तीनों बराबर है तो लिखा है कि संपाती रेखाएं होंगी। अब बात आती है संपाती क्या होगा। इसको समझ गए इतना पार्ट? अब समझेंगे इतना पार्ट। ठीक, संपाती रेखा का मतलब ये होता है, जैसे कक्षा 9 में जैसे ऐसे समीकरण दिया रहता होगा और उसका आप ग्राफ खींचते होगे ना, ऐसे ग्राफ खींचते होगे। पहले इसमें 3x को बराबर करके 7 ऋण 4y कर दो, 3x को मतलब 4y को इधर भेज के -4y कर दो और x बराबर करके 7 - 4y बटे 3 कर दो। ऐसे करते थे कि नहीं ना? फिर यहाँ पर y के कई मान रख के x का मान निकालते थे, फिर जो 3-4 बार मान निकाल लेते थे ऐसे बॉक्स बना के ग्राफ जैसे खींचा जाता है। अब नेक्स्ट कक्षा में मैं ग्राफ खींचना भी सिखा दूंगा। इधर देखो, तो यहाँ पर y का मान रखते थे कुछ तो x का मान आता था। ऐसे ऐसे करके जो मान आता था फिर हम कार्तिक तल में ऐसे बनाते थे, ऐसे। फिर मान लो जितना जितना आया ऐसे ऐसे उसका बिंदु बना देते थे, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे सीधी रेखा हम खींच देते थे, ऐसे खींचते थे। उसी प्रकार अगर A1 बटे B2 मतलब 2 समीकरण दिया है, अगर उसका A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 तीनों बराबर हैं तो जो दोनों रेखा, इसका मान निकालोगे एक्स वाई का, फिर इसका एक्स वाई का मान निकालोगे, जब रेखा खींचोगे तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर संपाती होंगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर लगी होंगी। मतलब कोई ना इधर होगा ना उधर होगा, एक दूसरे के ऊपर होंगी। और जब एक दूसरे के ऊपर होंगी तो अनेक हल होगा, मतलब इस पे एक्स वाई का चाहे जो मान, एक्स का मान चाहे जो रखोगे, वाई का मान भी चाहे जो आएगा, ऐसा होगा। ठीक है, समझ आ गए? इधर देखो, वैसे ही
जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2, मतलब जैसे कोई समीकरण दिया है उसमें a/a बराबर नहीं होगा इसके, तो केवल एक हल होगा और रेखाएं प्रच्छेद करेंगी। मतलब वो रेखा बस एक ही जगह पर कहीं प्रच्छेद करेगा जब उसका ग्राफ खींचोगे। अगर कोई समीकरण, दो समीकरण दिया है, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं होगा तो वो रेखाओं का जब ग्राफ खींचोगे x और y का मान अलग अलग निकाल के, तो वो ऐसे एक जगह काट देगा, केवल एक ही जगह काटेगा। या तो ऐसे काट देगा कहीं, या तो कहीं पर ऐसे काट देगा, काटेगा एक ही जगह पर। जब एक ही जगह पर काटेगा उसका केवल एक हल होगा और हल होगा ही नहीं उसका। उसी प्रकार अगर a1/a2 बराबर b1/b2 है, मतलब a/a है, बराबर है दोनों, लेकिन बराबर इसके बटे इसके नहीं है, तो कोई हल नहीं होगा, रेखाएं समांतर होंगी। मतलब जब ऐसे कार्तिक तल पे जब उसका ग्राफ खींचोगे तो रेखाएं ऐसे समांतर हो जाएंगी ऐसे। जब कहीं काटेंगे ही नहीं तो उसका कोई हल ही नहीं होगा, इसलिए कोई हल नहीं होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में इसको पहले अच्छे से याद रखना। अगर कहीं पर भी कुछ डाउट हो तो वीडियो फिर से रिपीट करके देखो। डाउट होना ही नहीं चाहिए, इतना विधिवत बताया। हाँ, अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो डाउट रहेगा भी, जब हम सवाल आगे करेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा, सफा चट मक्खन। ठीक है, इसको याद कर लेना, क्योंकि आप इसमें बहुत कन्फ्यूज हो गए। जब मैं भी क्लास 10th में था तो इसमें कन्फ्यूज होता था, लेकिन इतना गजब रट लिया था, कोई दिक्कत ही नहीं होती थी। ठीक, याद रख लेना। चलो ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। मेहनत करो, हंसते रहो, मस्त रहो, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर उतना भी हार्ड नहीं आता। बस आप लोग टेंशन लेते हो, क्लास 10। हाँ, बस मेहनत करो। ठीक है, मेहनत करोगे तो अपने आप सवाल आसान लगेंगे, मैं बस यही कहूँगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं जल्दी बोलता नहीं यार, कर दिया करो मुन्ना। और मेहनत करो, मस्त रहो। मेन फंडा मस्त रहो, मेन फंडा हंसते रहो। चिंता लेने की कोई आवश्यकता नहीं। चिंता लोगे झंड हो जाओगे, कोई मतलब है नहीं, क्योंकि चिंता लेने से प्रॉब्लम का हल नहीं मिलता। ठीक, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। कोई डाउट हो तो कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।